जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। आधुनिक भारत इतिहास का ये सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। लगभग सभी प्रश्न आपका आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करके आज लास्ट हम लोग ये वीडियो को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा कौन था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और उसमें विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। 1940 में, याद रखिएगा, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। और इसमें दूसरा सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा कब हुआ था? तो 1930 में, याद रखिएगा, 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो रॉलेट एक्ट जो है आपका, याद ये 1919 का है रॉलेट एक्ट। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। यानी कि बिना दलील बिना वकील का जो ये इसको रॉलेट एक्ट को जानते हैं हम लोग, बिना दलील बिना वकील का एक्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का अधिकृत किया। इसकी वजह से जो है सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था इस एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। करो या मारो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किससे संबंधित है? तो करो या मरो का आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया था, करो या मरो, और ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन से संबंधित है? ये तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना जो महात्मा गांधी ने किया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1917 में महात्मा गांधी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 के विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का विभाजन 1907 हुआ था, जिसका अधिवेशन सूरत में हुआ था। 1907 का अधिवेशन में कांग्रेस विभाजित हुआ था। तो प्रश्न क्या है कि जो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें 1907 में जो विभाजन हुआ वो उसका कारण क्या था? तो उसका जो कारण बना विभाजन का जो कारण बना वो बंगाल के विभाजन को रद्द करने से संबंधित मामले पे कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। गरम दल का मानना था कि जो आपका बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया है उसका स्वदेशी आंदोलन पूरे संपूर्ण भारत पे चलाया जाए, जबकि नरम दल का मानना था कि केवल ये बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। इस मतभेद के कारण जो है आपका 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसमें गरम दल और नरम दल 2 अलग अलग पार्टी बनकर सामने आए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन से, बंगाल के विभाजन को रद्द करने के कारण जो है सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ कांग्रेस का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1905 में, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण यही था आपका बंगाल विभाजन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन इसका कारण हो जाएगा। ऑप्शन ए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन भी आपका सितंबर 1905 में स्टार्ट हो गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, स्वदेशी आंदोलन के वजह से जो है कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसको क्रम के अनुसार सजाना है। सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? तो सबसे पहले देखते हैं रॉयल इंडियन नेवी में गदर। तो रॉयल इंडियन नेवी में जो गदर हुआ था वो 1946 में हुआ था, याद रखिएगा, 1946। दूसरा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन याद होगा 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 में आपका ये है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तीसरा क्या है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। तो इसको अगर क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा
3, 2 और उसके बाद 1, जो कि ऑप्शन आपका सी में है। 3, 2 और 1, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रॉयल इंडियन नेवी में गदर 1946। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह नारा जो है आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा है, साइमन कमीशन है, पूना समझौता और गांधी इरविन समझौता। तो सभी को देखेंगे अगर, तो दांडी यात्रा जो है आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। पूना समझौता जो है आपका 1932 में और गांधी इरविन समझौता 30 में। तो इसको क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले आपका जो हो जाएगा वो दांडी यात्रा, ये साइमन कमीशन हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद दांडी यात्रा यह स्टार्ट हो गया था मार्च में और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। तो 2 के बाद 1, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो 1912 में जो आपका ये जो हम लोग का बाद में आगे चलकर राष्ट्रगान बना, ये पहले भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था 1912 में। और इसके जनगण मन के कारण जो है वजह से ही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे? तो 1940 से 1946 तक जो है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष बने रहे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ही हो जाएगा इसका भी आंसर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो भीख मांगने वाली संस्था जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्योंकि इसमें प्रार्थना की नीति, कांग्रेस जो है प्रार्थना की नीति को अपनाते थे, जिसके वजह से बाल गंगाधर तिलक ने भीख मांगने वाली संस्था कांग्रेस को बताया था। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वो कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो अनुशीलन समिति का स्थापना जो पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा, उसका सही आंसर हो जाएगा। पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो 1909 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलकर किया था। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। इसमें सभी लोग सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा भगत सिंह भी इसका सदस्य थे। इस संस्था का पहले नाम जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन था, जिसका स्थापना 1924 में हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का। बाद में इसमें रिपब्लिकन जोड़ा गया था 1928 में। जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का सभी सदस्य लगभग जो है गिरफ्तार हो गए थे, तो बाद में इसका चंद्रशेखर आज़ाद जो है भगत सिंह के एक संस्था का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सभी लोग इसके सदस्य थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में जो है 23 मार्च 1931 को सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु यानी तीनों को फांसी हुआ था और बटुकेश्वर दत्त को जो है आजीवन कारावास का सजा हुआ था, जिसे अंडमान जेल में भेज दिया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुआ था, बाकी सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हो गया था। चलिए आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ में सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में किया था, जब आपका कांग्रेस के सदस्य से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। तो अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किए कि भगत सिंह भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य थे। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो ये था आज का 20 प्रश्न, जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये पार्ट 3 था, पार्ट 1, 2 ऑलरेडी डाला हुआ है। ये लगभग कंप्लीट करता है आपका आधुनिक भारत के इतिहास को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।